ऊदल बिना डरे सीधे रणभूमि में कूद पड़ने वाला था। दोनों भाइयों की जोड़ी अद्भुत थी। एक बुद्धि से लड़ता था तो दूसरा बल और साहस से। महोबा के लोग भी अब इन दोनों की वीरता को पहचानने लगे थे। उनकी चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। लेकिन ऊदल के दिल में एक आग थी, एक ऐसा दर्द जो उसे हर पल बेचैन रखता था। ये दर्द था उसके पिता की मृत्यु का। उसे पता था कि उसके पिता को मांडवगढ़ के राजा ने युद्ध में मार दिया था और अब उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने पिता की मौत का बदला लेना। वहीं आल्हा अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करता था कि हर युद्ध सही समय और सही रणनीति से लड़ा जाता है। लेकिन ऊदल के लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये उसके स्वाभिमान और परिवार की इज्जत का सवाल था। धीरे धीरे वो दिन भी आने लगा जब यह आग एक बड़े युद्ध में बदलने वाली थी। महोबा की धरती तैयार हो रही थी, एक ऐसे संग्राम के लिए जो आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा। ऊदल के मन में जल रही आग अब शांत होने वाली नहीं थी। वो हर दिन हर पल सिर्फ एक ही बात सोचता था, अपने पिता की मृत्यु का बदला। आखिरकार एक दिन उसने निर्णय ले लिया। उसने आल्हा से कहा कि अब इंतजार नहीं, अब समय आ गया है मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने का। आल्हा जानता था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने भाई के संकल्प को भी समझता था। दोनों भाइयों ने राजा परमाल से अनुमति ली। राजा ने उनकी वीरता पर भरोसा करते हुए उन्हें सेना के साथ जाने की आज्ञा दे दी। अब महोबा की सेना तैयार थी और उसके आगे आगे थे आल्हा और ऊदल। जैसे ही वे मांडवगढ़ की ओर बढ़े, रास्ते में हर किसी को ये एहसास हो रहा था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी ओर मांडवगढ़ के किले में भी हलचल शुरू हो गई थी। दुश्मन को खबर मिल चुकी थी कि महोबा के दो वीर युद्ध के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि बदले की आग है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो मैदान में सन्नाटा छा गया। और फिर पहला वार हुआ। ऊदल ने बिना एक पल गंवाए दुश्मन पर टूट पड़ा। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुश्मन संभल भी नहीं पाए। आल्हा भी पीछे नहीं था, वो रणनीति के साथ सेना को आगे बढ़ा रहा था। कुछ ही समय में युद्ध का रुख बदलने लगा। मांडवगढ़ की सेना कमजोर पड़ने लगी और महोबा के वीर हावी होने लगे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं